इस वीडियो में देशों और शहरों के नामों पर हास्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए किया गया है। दी गई ऐतिहासिक एवं भाषाई जानकारी सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कुछ नामों की उत्पत्ति के संबंध में अलग-अलग ऐतिहासिक मत हो सकते हैं। किसी देश, संस्कृति, भाषा या समुदाय का अपमान करना उद्देश्य नहीं है। हाँ भाई, अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं। ये गेम ऐसा है कि जो तू शहर या देश का नाम लेगा, उन देश का नाम का मतलब मुझे बताना पड़ेगा। और हाँ, जिस शहर का नाम मैं लूंगा, उस देश शहर का नाम तुझे पूरा अर्थ क्या होता है बताना पड़ेगा। मैं मतलब बताऊंगा, तू भी मतलब बता। ठीक है, मैं तैयार तो हूँ भाई। चैलेंज है, एक शर्त है मेरी। वो क्या है? मेरी शर्त ये है कि अगर मैं शहर का मतलब नहीं बता पाया तो मैं अगले शहर का नाम लूंगा। वैसा ही तुम करो, सबसे आसान काम, क्योंकि इसमें जवाब देना भी नहीं है। हाँ, मतलब नहीं आया तो ही। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। अगर मैं जीता तो अबे ओ मेरे भाई, जो जीता वही सिकंदर, ऐसा नहीं होता। तो शुरू करते हैं। मुझे एक बात बता, ये कानपुर में तो कान नहीं है, ये कानपुर के कान किधर है? अच्छा जी, तो तू मुझे ये बता, टोक्यो का नाम तो टोक्यो है, वहां तो कोई टोकता भी नहीं, तो उसका नाम टोक्यो क्यों है? अबे ओ मेरे भाई, पहली बात तो उसका नाम टोक्यो नहीं है, टोक्यो है। वो जापानी लैंग्वेज है, समझे? वहां पर मतलब अलग होता है, समझा? कुछ भी बोल रहा है। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, ये चिली का नाम चिली क्यों है? हालांकि इसका मैप मतलब मिर्ची जैसा ही है, लेकिन वहां पर क्या सीधे मिर्चियाँ ही उगती है क्या? और कोई सब्जी उगती नहीं क्या? अबे ओए महान दिमागवान, यहाँ पर चिली का मतलब मिर्च होता है, लेकिन वहां पर मिर्च का मतलब अलग होता है, लेकिन चिली का मतलब अलग होता है। वो तो मिर्च समझेंगे भी नहीं, वो इंडिया नहीं है, समझा? वहां पर चिली का मतलब अलग होता है। अब वो अभी बताता रहा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछ। अच्छा जी, अब मुझे इतना बताओ कि ये चाइना का नाम चाइना क्यों है? वहां पर चाय नहीं मिलती क्या? क्योंकि चाय का इन्वेंशन तो उसी देश में हुआ था मेरे भाई। हाँ भाई, ये बात तो सोचने जैसी है, क्योंकि जिस देश ने चाय का इन्वेंशन किया, हालांकि चाय मतलब फेमस तो इंडिया में है, लेकिन यार इसका इन्वेंशन जो है वो चीन में हुआ था। क्या पता यार। तो तू मुझे इतना बता, ये मतलब जापान का नाम जापान क्यों है? क्योंकि तूने मुझे टोक्यो के बारे में पूछा था। क्योंकि यार जापान जहाँ बना होता तो भी मान सकते थे यार। हालांकि वो जापानीज शब्द है, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जापान, पान तो असली इंडिया में फेमस है, वहाँ कहाँ से पान मिलने लगा? वहाँ तो सुशी वगैरह फेमस है। अबे ओ, जापान का मतलब अलग होता है। जापान मतलब वो जापानीज शब्द है। अभी सूरज का उद्गम, यानी जहाँ से लैंड, द लैंड रिजेस ऑफ सन, यानी जहाँ से सूरज का उद्गम होता है, पहला सूरज जापान में ही निकलता है, समझा? तभी तो उसके फ्लैग के अंदर भी ये रेड सर्कल बना है। कई लोगों को ये फूल लगता है, लेकिन ये फूल नहीं है, ये एक्चुअल में सूरज की रोशनी को दर्शाता है। और सफ़ेद रंग, वो तो मतलब जापान की असली पहचान है, वो दर्शाता है अच्छाई को। तो तू मुझे इतना बता, ये मैक्सिको का नाम मैक्सिको है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मैक्सिमम होगा इसका मतलब। क्या मैक्सिमम है इसके अंदर? इसका मतलब क्या है, तुम ही समझाओ अब। मेरे भाई, मैक्सिको नाम वहाँ का लोकल नाम है। मैक्सिकन लोगों पर से या फिर पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं, उसका कोई एक वर्ड, एक मतलब नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि वो देश अलग है, हमारा देश अलग है। तो तू मुझे इतना बता, साउथ अफ्रीका का मतलब क्या है? हालांकि वो साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, यानी अफ्रीका के साउथ में मौजूद हिस्सा है, वहां पर तो अफ्रीका कुछ भी नहीं है। तो ये अफ्रीका कहाँ से हुआ? ये तो पैसे का हुआ, क्योंकि मुझे भी वहां पर जाना है, लेकिन पैसा लगता है। इजिप्ट में चले जाओ, सहारा में, वो भी अफ्रीका ही के है अंदर आता है, वहां पर भी तो पैसा देना पड़ता है। कौन सा फ्री है वहां पर? अफ्रीका सिर्फ नाम दे रखा है, फ्रीका क्या है उधर? अबे वो क्या बोल रहा है, अफ्रीका। और उसमें सबसे पहली बात फ्रीका आता है, फ्रीका नहीं आता है। क्या मतलब लगा रहा है? और तू मुझे बस इतना बता कि तूने अभी सहारा डेजर्ट का नाम लिया, वैसे तो अफ्रीका में तो जंगल भी मौजूद है, लोगों को लगता है वहां पर सिर्फ रेगिस्तान ही है, वहां पर जंगल भी है। तो ये सब हो गया। तो मेरा ये सवाल है कि ये इंडोनेशिया का नाम इंडोनेशिया क्यों है? मतलब इंडो संस्कृति होती है, लेकिन वहाँ के लोग क्या सिर्फ नशा ही करते हैं क्या?
कि इंडोनेशिया का मतलब क्या होता है। अब तो ये समझा। वाह क्या सवाल किया है। इंडो मतलब वो कल्चर होता है, और वहाँ का नशा हो भी ना, उसका नशा का मतलब नशा भी होगा ना तो भी अच्छा होगा। नेशिया में का नशा। और हाँ, नेशिया एक्चुअल में एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर होने की वजह से आई थिंक उसे दिया गया है, लेकिन वो नशा होना तो भी चलेगा क्योंकि वो इंडो कल्चर है। लोगों को वहाँ का, वैसे तो इंडोनेशिया का सभी को नशा है, इंडोनेशिया को कौन नहीं जाना चाहता। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप होने वाला, 17,000 से ज़्यादा आइलैंड है उस देश में, तो उस देश का नशा होना लाजमी है। तो ये तो है ही। तो अभी तू मुझे इतना बता, ये कनाडा का नाम कनाडा है, तो मुझे तो इतना बता कि पक्का नाम कनाडा है या कोई सवाल किया गया है यार। कनाडा ये क्या मतलब हुआ यार। देख भाई, कनाडा के बारे में कोई खास वजह बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर इंडियंस ज़्यादा है, कैनेडियन के मुकाबले में इंडियन ज़्यादा है, और वो पंजाबियों का दूसरा घर है। उसके बारे में अगर कुछ बोलने गए तो कनाडा से भी, ये हिंदी वीडियो है, कनाडा से भी हर कोई देख रहा होगा। तू बस मुझे इतना बता कि ये पेरू कहते हैं, तो पेरू जिसे अमृत को मराठी में पेरू कहा जाता है, हिंदी में भी कई जगह कहा जाता है, तो अमृत याद आता है। तू मुझे इतना बता, ये पेरू को पेरू नाम कैसे मिला, क्योंकि पेरू तो वहां पर फेमस है ही नहीं, ये अमृत फेमस है ही नहीं, तो उन्होंने पेरू टाइटल कैसे दिया अपने कंट्री को। वहां पर तो माचू पिच्चू दुनिया के 7 अजूबों में से एक फेमस है, वहां पर पेरू नाम कैसे पड़ा। वाह भाई क्या शब्द यूज किया है, पेरू और अमरूद का क्या कनेक्शन किया है मेरे भाई। वहां पर उसका मतलब अलग है, हालांकि पूरी तरीके से इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है कि उसका नाम पेरू क्यों है, लेकिन प्राचीन, जहाँ तक हो वहाँ पर प्राचीन इतिहास के अनुसार बेरू या फिर कोई ऐसा वर्ड था जिस पर से वो पेरू उसे कहा जाने लगा। दुनिया के 7 अजूबों में के एक देश पर ही तेरी नजर गई है। तो अभी मुझे एक सवाल का जवाब दे यार, ये जो मतलब जो ग्रीनलैंड है और आइसलैंड है, समझे, सच बोले ना तो जिसका नाम ग्रीनलैंड है उसका नाम आइसलैंड होना चाहिए था, और जिसका नाम आइसलैंड है उसका नाम ग्रीनलैंड होना चाहिए था। क्योंकि सच बोले तो आइसलैंड में जितनी बर्फ नहीं है उतनी ग्रीनलैंड में है, वही ग्रीनलैंड आइसलैंड से कितना गुना बड़ा है, कितना ज्यादा। इसके अंदर इंडिया तो कितनी बार समझ आएगा कितना बड़ा ग्रीनलैंड है, और उसके साथ साथ वहां पर एक भी पेड़ नहीं है, तो वो काहे का ग्रीनलैंड हुआ। और उसके साथ साथ आइसलैंड में तो इतनी हरियाली भी है, इतने वाटरफॉल, और वो दिल वाले मूवी का गेरुआ सॉन्ग सुना है क्या, वो भी वहीं पर शूट हुआ। तो मेरे भाई तू इतना बात मुझे बता कि इसका नाम ग्रीनलैंड ये सब उल्टा कैसे पड़ा, तो सवाल का जवाब दे। हालांकि जहाँ तक इसकी हिस्ट्री मैं भी जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक चैलेंज तेरे पास है इसलिए अभी तुझे ही जवाब देना पड़ेगा। दो जवाब। एक्चुअल में आइसलैंड का नाम हफलागी विरगोन जिर्गन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में वो वहाँ पर आइसलैंड में गया हुआ था, मतलब उस समय आइसलैंड का नाम ईसलैंड था। तो वो जब आइसलैंड में पहुंचा, नॉर्वे से आइसलैंड तक, तब वो आइसलैंड के किसी बर्फीले इलाके में पहुंचा था। मतलब आइसलैंड में आज भी बड़े हिस्सों में बर्फ मौजूद है, हालांकि ग्रीनलैंड जितनी पूरी नहीं, मतलब हरियाली मौजूद है, लेकिन बर्फ भी उतनी ही मौजूद है। तो वो वहां पर पहुंचा और गलती से ईसलैंड की जगह उसके मुंह से आइसलैंड निकला, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा था, यानी उसकी गलती नहीं थी, गलती वातावरण की थी, जिससे इसे आइसलैंड कहा जाने लगा। कुल मिलाकर पिछला और एक अभी का नाम, हमारे समय का नाम सेम टू सेम ही है। तो ग्रीनलैंड का नाम, ग्रीनलैंड मतलब एरिक द रेड, ये ग्रीनलैंड गए हुए थे, मतलब उस समय का अलग था। तो वहां पर एक साम्राज्य बिठाने का प्लान था, और उनको लगा था कि यहाँ का अगर ये नाम अगर अच्छा रखा गया तो यहाँ पर हर कोई आना जाएगा, हर कोई आना चाहेगा, और यही हुआ। उन्होंने नाम ऐसा रख दिया कि ग्रीनलैंड सुनते ही आज के डेट के लोगों को लगता है ग्रीनलैंड क्या ही होगा, लेकिन जो जो ग्रीनलैंड के बारे में ओरिजिनली जानते हैं वो ग्रीनलैंड को जाने की सोचते भी नहीं है। हालांकि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर एयरपोर्ट भी है, हर कुछ मौजूद है, हालांकि वहाँ पर बर्फ ज़्यादा है, पेड़ तो नहीं ही है। तो ऐसी कुछ ज़रा हिस्ट्री है, मैंने हल्के में बताई है। तो अभी मुझे इतना बता,
ब्राजील का मतलब ब्राजील है, तो ये ब्राजील मतलब वहां पर तो अमेजोन जंगल फेमस है, कोई झील भी नहीं है। झील तो इंडिया में इतनी सारी है, डल झील है, इतनी सारी झीलें मौजूद है, तो वहां पर वो ब्राजील नाम कैसे पड़ा? ब्राजील का मतलब क्या है? वहाँ पर कोई झील तो ज़्यादा फेमस है नहीं, पर हो भी सकती है अमेजोन के अंदर, लेकिन वहाँ तो नदी फेमस है। ये ब्राजील नाम कैसे आया, तुम ही बताओ। बोलने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन झील से उसका और अमेजोन से उसका नाम का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में पाओ ब्राजील नाम का एक पाओ ब्राजील नहीं, पाओ ब्राजील नाम का एक पेड़ होता जो ब्राजील में ही पाया जाता था, और उससे रेड कलर बनाया जाता था, लाल रंग बनाया जाता था, और उसकी मात्रा वहां पर ज्यादा होने की वजह से पहचान के लिए वो नाम उसका पड़ गया। कुल मिलाकर हर देश की एक अलग अलग हिस्ट्री होती है मेरे भाई। तो तू मुझे इतना बता, दुबई के आगे कतर है, हालांकि काफी लोगों को कतर शहर ही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये देश ही है, हालांकि काफी छोटा है। तो ये कतर का नाम कतर कैसे है? हालांकि ये सुनने में कटर लगता है और है भी छोटा ही, जैसे कि काट ही दिया हो, इससे अलग कर दिया हो। ये कतर का मतलब क्या है? अबे ओए भाई, कुछ भी सवाल मत पूछ, तू मुझे बस इतना बता कि ये इटली का मतलब क्या है। मतलब ये जवान के डायरेक्टर हो, इटली का रीमेक नहीं लगता क्या? मतलब इटली का मतलब तुम्हें समझाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तेल की किटली भी लगती है ज्यादातर, लेकिन इटली और इटली जरा सेम टू सेम नहीं लगते। इटली, इटली, इडली, पता नहीं कितने टाइटल इसके अंदर आते हैं, और वहां पर फेमस तो पिज्जा है। तो तू बता, उसका नाम इटली क्यों है? बता। वाह भाई, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ दिया। वो इटली कप का देश है और ये डायरेक्टर इटली कप का डायरेक्टर है। जवान का, और कितना खतरनाक बकवास कॉम्बिनेशन किया है तूने मेरे भाई। दोनों का जरा भी संबंध नहीं है, ना ही ये इडली तितली तितली किसी का इटली रीमेक नहीं है, बल्कि इसका कोई सटीक लॉजिक नहीं है। इतने हिस्टोरिकल मेमोरियल्स उस देश के पास है, रोमन कोलोसियम है, लर्निंग टावर ऑफ पिसा है, कितनी सारी जगह है, नाम भी नहीं ले सकते। और पिज्जा है, पास्ता है। तो एक बात याद रख, ऐसे आलतू फालतू जोक मत कर, सही सही ही बोल। तो बाकी का सब अगले एपिसोड में देखेंगे, अभी तक यही रखते हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी मज़ा आया हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दा, क्योंकि अगला पार्ट भी इसका आने वाला है। तब तक के लिए देखते रहो YG स्काई ट्रेल्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहो बाकी के एपिसोड, तो मिलते हैं अगले एपिसोड।